अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज। आज मुगरा बादशाहपुर के इलाहाबाद रोड पर, प्रयागराज रोड पर सेंट मेरी गोल्ड हाई स्कूल जो विद्यालय है, इसमें विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी आए हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, आज आपका आगमन हुआ है मुगरा बादशाहपुर में प्रोटोकॉल के तहत। आपके इसके पहले कई प्रोटोकॉल रहे हैं, कई जगह होते आप आ रहे हैं, तो मुगरा बादशाहपुर में के साथ कई जगह आने के प्रोटोकॉल क्या कारण रहा जो है? देखिए, हमारी बैठक जो है वो होनी है मछली शहर के पास जी। लेकिन हमारे बीच वक्त हमारे पास था 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक का। तो मैंने अपने लोगों से, अपने शिक्षकों से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हमने समय निकाला और हम कई जगह जो है उन लोगों से मिले, उन लोगों की समस्याओं को सुने। और जहाँ भी जा रहा हूँ, चाहे वह वित्तवेन का शिक्षक हो तो वह अपने मानदेय के लिए परेशान है, और जो एडिट का हमारा शिक्षक है पुरानी पेंशन के लिए परेशान है, किसान जो है अपनी समस्या को लेकर के परेशान है, जो छुट्टा पशु हैं उसके फसलों को नुकसान कर दे रहे हैं, जो है नौजवान जो है अपनी नौकरी के लिए परेशान है जो है। और जो भी संवर्ग से मुलाकात हो रही है, सभी लोग इस सरकार से बिल्कुल त्रस्त हैं। और जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव में इस त्रस्त जनता ने जो है इस सरकार को बदलने का पूरा प्रयास किया है, उसी तरह उस उपचुनाव में भी 9 की 9 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को जिता करके एक जनता संदेश देना चाहती है कि अब उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश जी के नाम होगा और उत्तर प्रदेश के अगला मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी। नेताजी पिछले 3 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, आखिर क्या वजह है? उन लोगों ने हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को गुमराह कर दिया, गुमराह करके जो है उनको धोखा दे करके सरकार को बनवा लिया जो है। जैसे कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो नौजवानों ने कहा कि हमें नौकरी मिल जाएगी, तो नौजवान जो है चले गए। किसान को जो है धोखा दिया कि हर परिवार में हर व्यक्ति को 15 लाख रुपया जो विदेश में जमा है जी, उस पैसे को ले आकर के प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया सबके खाते में भेज देंगे। तो उससे किसान जो है भाग गया जो है। और किसान को ये लगा कि ये तो बहुत बढ़िया योजना, हमारे घर में 10 परिवार है तो हमारे पास तो बहुत धन आ जाएगा। नहीं, 15 लाख धोखा खाने के बाद भी तो लोगों ने फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार चुन लिया। देखिए, ये जनता जो है थोड़ा भावुक होती है, जो है सोचती है कि इस बार नहीं हो पाया तो इस बार हो पाएगा जो है। अगर ये जनता धोखा खाई नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 43 सीटें जी, ये विपक्ष में कैसे जाती है? 50% से ज़्यादा सीटें जो है वो धोखा खाने के बाद तो जनता ने संभला है। जनता थोड़ा संभलती है, लेकिन वह पूरी तरह से परख लेती है। तो पूरी तरह से परख ली है जनता। अब जैसे 80 सीटों में 43 सीट का देने का मतलब कि उत्तर प्रदेश में 50% से एबव जनता जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। तो अगला जब चुनाव आएगा तो माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा, ये 60% हो जाएंगे लोग, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बना करके और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। नेताजी, इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, बावजूद जो ये देश के युवा हैं, छात्र हैं, क्या उनको लगता है कि वो उन पर हिंदुत्व भारी है? चूँकि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये हमेशा हिंदुत्व बात करती है, राष्ट्रवादी बात करती है। देखिए, न ये हिंदू हैं न राष्ट्रवादी। थोड़ा कठोर शब्द आपको लगेगा जी। मैं अगर हिंदू का दूँ कि हिंदू ये हैं न जो है राष्ट्रवादी हैं। आप बता दीजिए, अगर हिंदू होते तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जब माँ मरी हैं तो अपनी माँ के मरने, देखिए माँ का कर्ज बहुत बड़ा होता है जी, पिता भी के कर्ज से भी बड़ा माँ का कर्ज होता है, उसको से कोई उद्धार हल नहीं हो पाता है। जब उनकी माँ मरी हैं, गए हैं, तो क्या उन्होंने हिंदुत्व को निभाया है? क्या उन्होंने दाढ़ी बार बनवाया?
क्या उन्होंने जो है उनके श्रद्धांजलि में जितने भी कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज से होते हैं उन्होंने किया? कैसे हिंदू हम मान लें जबान से? और दूसरी तरफ देख लें तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिता जब मरे तो यह मरने के बाद भी ये दर्शन करने नहीं गए, जबकि विदेश में कोई रहता है, देश में नहीं विदेश में अगर कोई रहता है और जिसके पास कोई संसाधन नहीं होता है तो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा एरोप्लेन में लगा करके जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कौन सा पैसा लगाना था? यहाँ से उड़ना था और 1 घंटा से कम में पहुँच जाना था, तो कहाँ ये पहुँचे? लेकिन वहीं पर हम जब हिंदुत्व की बात देखते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी के पिता श्रद्धेय नेताजी की जब मृत्यु हुई तो नेताजी की श्रद्धांजलि में जितने हिंदू रीति रिवाज से जो अनुष्ठान होने चाहिए सबको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। तो ये अब तीनों की अगर हम तुलना कर लें तो हिंदुत्व किसके अंदर का है, हिंदू कौन है, तो अपने आप साबित हो जा रहा है। इसको जो है कहने की ज़रूरत नहीं है। नेताजी आखिरी में एक सवाल है, जो कई सवाल हो गए, आखिरी में ये सवाल है जो देश के हमारे युवा हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए एक आप मैसेज दीजिए कि उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जरूरी है या फिर धर्म जरूरी है? देखिए, धर्म के आड़ में ये लोग जो है नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट के लोगों को नौकरी, तो उनका आरक्षण का कोटा ही नहीं पूरा कर रहे हैं। इन्होंने जो अग्निवीर योजना के तहत जो नौकरी दिया 4 साल के लिए, वो 4 साल की नौकरी करने वाले नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे कि 4 साल की नौकरी करके किसी तरह से अपने घर वापस आवेंगे? यह तो हमारे देश की सीमाओं को भी असुरक्षित इन लोगों ने कर दिया जो है। और जो नौजवान है जो नौकरी के लिए परेशान है उसको ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। इनके 22 पेपर जो है लीक आउट हो चुके जो है, तो इसलिए नौजवान इनसे पूरी तरह से जो है नाराज़ है और उसका नतीजा स्वयं देख रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, ये शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए। इन्होंने वित्तविहीन विद्यालयों में जो खुलते थे जिसमें की फ़ीस जो है 38,000 रुपये होती थी जो है वो बढ़कर के 11 लाख हो गई। ज़मीनें जो आधा एकड़ होती थी वो जो है 52 बिस्से हो गई, 2.5 बीघे से ज़्यादा हो गई जो है। यह पूरी तरह से शिक्षा को पूंजीपतियों के हाथ दे कर के गाँव गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। इनका ये उद्देश्य है कि यह प्रदेश और देश अगर अशिक्षित और साक्षर रहेगा तो हम ज़्यादा दिन तक जो है इनको भुलवा कर बहका करके इस देश और प्रदेश में राज कर सकते हैं। अगर ये शिक्षित हो जाएगा तो हमारी जो है नहीं चल पाएगी। हम जो है फिर जो है थाली बजवा करके, ताली बजवा करके जो है दिया जलवा करके कोरोना को नहीं भगवा सकते। दवा से ही भग सकता है कोरोना जो है। इसलिए ये बहुत परेशान है और शिक्षा की तो एकदम मटिया मीट कर दिए। मैं शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ, मुझे अगर इस पर बोलना हो तो घंटों समय चाहिए, अब मेरे पास वक्त नहीं है। इसलिए इतना आप समझ लीजिए कि शिक्षा को पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया। आखिरी में नेताजी बस एक सवाल, चूँकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा को लेकर काफ़ी आप गंभीर रहते हैं, तो ऐसे में जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, जो मानदेय नहीं पा रहे हैं, मानदेय की लड़ाई है, इसकी लड़ाई पथ कैसे करेगा? भाई देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र में हमेशा ये बात आती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे और एडेड विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों अधिकारियों को हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। यह जो है मानदेय देने के और पुरानी पेंशन देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए सभी लोग जो है इनके विपक्ष में जो है आज खड़े हैं। और शिक्षक हमारा जो वित्तविहीन का है वो 2,000, 3,000, 4,000 रुपया वेतन पा कर के किस तरह से अपनी व्यथित ज़िंदगी को बिता रहा है, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं जानता हूँ जो है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है शिक्षक की